सवाल को विलोपन विधि से पहले बताएंगे। तो विलोपन विधि में से हम तुम लोग को क्या बताए थे, चाहे ये दोनों को पुराना है नहीं तो ये दोनों को पुराना है, यानी एक्स के गुणांक को पुराना नहीं तो वाई को। तो हमारा एक्स वाला छोटा है, चलो एक्स को लेके चलते हैं। तो ऊपर वाला को नीचे से गुना करना है और नीचे वाला को ऊपर से गुना करना है। गुना करो कितना होगा, 2 दूनी 4x, 5 को करेंगे 2 से तो ऊपर में 3 हो जाएगा। देखो गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6x, प्लस है तो प्लस 5 तिया 15y बराबर 6 तिया 18। 3 को 2 से करेंगे तो 6x आया, प्लस है तो प्लस होगा, 6 को 2 से करेंगे तो 12y बराबर 4 को करेंगे 2 से तो 8 आएगा। अब क्या लिखेंगे, देखो चिन्ह क्या है, समान है, जिसमें सेम चिन्ह क्या है समान है। तो समान है तो हम लिखेंगे घटाने पर, असमान रहता तो जोड़ने पर। तो घटाओ में क्या होता है, चिन्ह बदलता है ना, यहाँ हमेशा चिन्ह रहता है प्लस, क्या रहता है, जहाँ कोई चिन्ह नहीं वहां क्या रहता है प्लस रहता है, और जहाँ कोई संख्या नहीं वहां 1 रहता है। यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या चीज है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा कट जाएगा, इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 3y, अब बराबर में इसको घटाएंगे तो 10, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 10। एक गुना में तीसरा आएगा भागा में, y बराबर क्या आ गया 10/3। अब लिखेंगे समीकरण 1 में y आया ना, तो y का मान रखेंगे। समीकरण 1 हमारा कितना है, 2x प्लस 5y बराबर 6। 2 है तो 2 लिखे, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5, ये बीच में चिन्ह रहता है गुना का, तो गुना दिए। y का मान हमारा कितना है 10/3, तो 10/3 बराबर में 6 है तो 6 दे दिए। 2x है 2x, प्लस है प्लस, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 ना, 50 हो जाएगा ना, 10 पंचे 50, नीचा में 3 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये हमारा प्लस में है ना, इस साइड किस में जाएगा माइनस में जाएगा, तो 6 माइनस में जाएगा 50/3। ये हमारा क्या बचा 2x, इसका क्या बन गया भिन्न का घटाओ, इसको यदि क्या लेंगे 3 आएगा, 3 और 1 का लघुत्तम 3 आएगा। 3 1 का में क्या बार में 3 बार में, तो इसको 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 18, माइनस में क्या हो जाएगा 50। ये हमारा बचा 2x, इसको घटाएंगे क्या आ जाएगा 32, तो 32 हमारा क्या चीज में आएगा माइनस में आएगा ना, तो माइनस में आएगा ना रे, ये माइनस बराबर का है रे। देखो 18 में 18 है ना 50 है, तो माइनस का चिन्ह तो घटेगा ना, तो उल्टा घटेगा, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस का चिन्ह आएगा। उसके बाद यहाँ 2 है ना, ये वाला 2 क्या चल जाएगा गुना में चला जाएगा, तो गुना में ऊपर में कि नीचे में, तो नीचे में चला जाएगा गुना में, तो गुना में नीचे गया, साइड क्या बचा x बचा, तो हमारा x बराबर क्या हो गया माइनस में 32, अब बट्टा में कितना हो गया 6, कितना हो गया 6। इसको यदि हम काटेंगे कितना बार में हो जाएगा, इसको 16 बार में, इसको 3 बार में, तो -16 कितना हो जाएगा 3। ये हमारा हो गया आंसर। एक्स y का मान कितना था 10/3। दूसरा सवाल बोलो। देखो इसको हम बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन में समीकरण 3 तक जाता है ना, इसमें पहले हम समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है 3x प्लस y बराबर क्या है 4 ना, तो ये देखो तो y हम हटा लिए, 4 है तो 4, ये 3 क्या चीज में है प्लस में ना, यहाँ कोई चीज नहीं तो प्लस रहता है, तो क्या 3 इस साइड क्या चीज में जाएगा माइनस में 3x, तो हमारा y का मान निकल गया ना, तो y हमारा पूरा मान नहीं निकला, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। बढ़िया से ध्यान दो, y का मान निकल गया क्या आया 4 - 3x, इसको हम समीकरण 3 मान लिए। अब y का मान हम समीकरण क्या में रखेंगे 2 में रखेंगे, तो समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर में 6, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बीच में चिन्ह रहता है गुना। y का मान हमारा कितना है 4 - 3x, 4 - 3x बराबर में है 6, x है तो x, प्लस है तो प्लस हो गया, 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, फिर 2 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो चिन्ह असमान रहता है तो माइनस होता है, असमान रहता है तो प्लस होता है, यहाँ प्लस और माइनस माइनस हो गया।
6 है तो 6, x है तो x बराबर में 6 आ गया। देखो यहाँ माइनस में 6x, अब प्लस में 1x, घटेगा या जुटेगा? घटेगा। असमान चिन्ह है तो घटेगा। तो 6 में से 1 गया तो क्या बचा? 5x। लेकिन यहाँ चिन्ह क्या चीज का? हमेशा चिन्ह बड़ा वाला को उतरता है। बड़ा वाला हमारा 6 है ना, तो 6 में माइनस चिन्ह है तो माइनस उतरेगा। बराबर में 6, ये कितना है रे? प्लस में 8 है ना, तो इस साइड की बराबर की साइड है ना, तो माइनस में चला जाएगा 8। इसका निकालेगा कितना आ जाएगा? माइनस में 2 है। इस साइड कितना है? माइनस में 5x। ये माइनस माइनस कट गया। यहाँ 2 है तो 2, x किस में है? गुना में ना, तो इस साइड का चिन्ह चला जाएगा भागा में 5। x बराबर क्या निकल गया? 2/5। ये बोला रे, इसको घटाएंगे ना तो 5 आएगा ना। 6 में से 1 गया, कितना बचेगा? चिन्ह यहाँ माइनस है, यहाँ पर चिन्ह प्लस है ना, तो माइनस प्लस घटा होता है ना, तो 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा ना। चिन्ह बड़ा वाला को होता है, बड़ा 6 है तो 6 का चिन्ह उतरा माइनस। तो इतना समझ गया। अब x का मान निकल गया 2/5। अब x का मान रखेंगे किसमें? समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 में किसका मान रखेंगे? x का मान रखने पर तो समीकरण 3 कितना है? y बराबर 4 माइनस 3x। तो 4 है तो 4, माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, बीच में रहता है गुना। x का मान हमारा कितना आया? 2/5 आया है। तो यहाँ देंगे 2/5। 4 है तो 4, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? माइनस में 6/5, नीचा में कुछ नहीं तो 1। इसका बनाना है, इनका घटाओ। 1 और 5 का लघुत्तम 5। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 से 5 बार में तो 4 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। माइनस में 6, घटाएंगे कितना हो जाएगा? 14/5। तो y का मान कितना निकलेगा? 14/5। x का मान निकला 2/5। इतना समझने में किसी की दिक्कत? ये दोनों समझ गया ना, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से। तो अब वज्र विधि से अगला क्वेश्चन है, वही बता। अब इसको बनाएंगे वज्र गुणन विधि से। तुम लोग लिखने से पहले समझने पर ध्यान दो, इसीलिए नहीं समझती है। कॉपी बंद कर लो, आज समझने पर ध्यान दो। क्या तुम लोग करेंगे? इसमें डायरेक्ट तुम लोग को सूत्र बताए थे। x वाला में BC बटे ए बी होता है, और y वाला में CA बटे क्या होता है? इसका हम देखो, इसका a क्या हो जाएगा? A1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। B1 क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। और C1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद A2 हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। B2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और उसके बाद C2 क्या हो जाएगा? 5 होगा। इतना में किसी को दिक्कत है? अगला देखो क्या हो जाएगा? x का हम सूत्र लिखे थे, क्या लिखे थे? BC होता है और नीचा में होता है AB रे। इसका होता है 12, 21 बीच में माइनस होता है ना, यही सूत्र होता है रे। x बराबर सूत्र होता है यही BC बटा AB, यानी BC AB इसमें 12, 21 सूत्र याद ऐसे ही करना अच्छा रहेगा। BC बटा AB, अब बीच में चिन्ह होता है माइनस, इसका होता है 12, 21। अब देखो B1 हमारा कितना है? B1 हमारा 2 है, बीच में चिन्ह रहता है गुना। उसके बाद C2 हमारा कितना है? 5 है तो 5, इसके बाद है माइनस। उसके बाद देखो B2 हमारा कितना है? B2 कितना है? 1 दिए, बीच में चिन्ह गुना। उसके बाद C1 हमारा कितना है? 4 है तो 4। फिर AB देखो कितना है? A1 कितना है? 2 है, बीच में गुना। उसके बाद B2 हमारा कितना है? 1 है, फिर माइनस। A2 हमारा कितना है? 3। A2 कितना है? 3, अब बीच में गुना। B1 कितना है हमारा? 2। इसको बनाओ, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, माइनस 4 का 1 से 4 तो 4 ही होगा। इसको करेगी तो 2, माइनस में 6 आ गया। घटाएगी कितना आएगा? 6। इसको घटाएगी तो माइनस में 4। इसको काटेगी तो दुकान से 3 बार में, दुकान से 2 बार में, तो क्या आया? माइनस में 3/2 आया इसका आंसर। तो x बराबर क्या आया आंसर? उसके बाद y वाला देखना है ना, तो y का मान होता है CA बटे AB होता है। y का सूत्र क्या होता है? CA बटे AB। तो CA 2 बार देंगे, CA 2 बार, और नीचा में AB, और फिर माइनस में AB, बीच में भी माइनस होता है। 12, 21 यही सूत्र होता है।
अब देखो C1 कितना है हमारा, C1 कितना है 4, बीच में होता है गुना। A2 हमारा कितना है, A2 हमारा है 3, बीच में माइनस। C2 हमारा कितना है, C2 है 5, फिर बीच में गुना। A1 कितना है, A1 कितना है 2। उसके बाद ए बी दोनों सेम ही है ना, तो इसका मान वही हो जाएगा ना, क्या आया -2 -6। इसको यदि गुना करेंगे तो 4 तिया 12, माइनस है तो माइनस, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10, इसको घटाएंगे तो माइनस में 4। इसका बोलो कितना आएगा, 12 में से 10 गया तो 2, और इसका नीचा में बटे में क्या आ जाएगा 4। 2 से काटेंगे इसको एक बार में, इसको 2 बार में, तो -1/2। इतना समझ गई से 20। इसका एलसीएम एचसीएफ है ना, गुणनखंड विधि से है ना, तो इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे, सबका अलग अलग गुणनखंड निकालेंगे। 40 का कितना से लगेगा, 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। इसका लगेगा 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। इसका लगेगा 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में। तो हम 40 का क्या लिख सकते हैं, 40 बराबर 3 को 2 गुना में 5, 3 को 2 हो गया गुना में 5। उसके बाद 80 का क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 4 को 2 है ना इसमें, 4 को 2, फिर 1 को 5। अब 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 1 को 5 रहना। अरे तो इसका हो गया हमारा गुणनखंड हो गया ये। तुम लोग ध्यान दो, इधर क्या बात करती है, इसका हो गया गुणनखंड। इसका एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो एचसीएफ एक्सएफ वही लेते हैं जो सब में होता है, यानी हमारा 3 गो है ना, तो तीनों में जो रहेगा, देखो हमारा तीनों में ई 2 है, तीनों ले लिए, ठीक है, तो 2 ले लिए, फिर गुना ई 2 भी हमारा तीनों में है ना, तो फिर 2 ले लिए, फिर देखो ई है कोनो में ना, है ना, उसके बाद 5 हमारा तीनों में, 5 है ना, तो हमारा 5 ले लेंगे। कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंचा, तो 20। हमारा एचसीएफ कितना निकल गया, 20। उसके बाद एलसीएम, तो एलसीएम क्या लेते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हमारा संख्या क्या है, 2 है और 5 है, 2 एगो संख्या है ना, तो 2 पहले सबसे ज्यादा 2 किस में है, ई वाला में है। 1 2 3 4, 4 गो है ना 2, तो 4 को 2 लेंगे, 4 को 2 ले लिए। अब 5 देखो, 5 सब में एक गो है ना, कि एक से ज्यादा है किसी में, 5 सब में एक गो है, तो एगो 5 ले लिए, इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, 16 पंच कितना होगा 80। तो एलसीएम हमारा निकल गया 80। एचसीएफ कितना निकला 20। ये वाला समझने में किसी की दिक्कत है, देखो रे, ए बराबर कितना है रे 3, बी बराबर कितना है 5, और सी बराबर 2। और डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का हमारा मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, बीच में गुना ए, तो ए कितना है हमारा 3, फिर बीच में गुना सी हमारा कितना है 2, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, माइनस है तो माइनस, 4 तिया कितना होगा 12, और 12 दूनी 24। हमारा डी कितना निकल गया 1, यानी डी हमारा क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो मूल क्या हो जाएगा, मूल वास्तविक, मूल क्या है वास्तविक है। अब इसका बनाएंगे द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है -b या +√d बटा क्या होता है 2a। ये सूत्र याद रखना, परीक्षा में बार बार पूछता है, क्या होता है -b +√d 2a, या नहीं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -b या +- में डी की जगह पर हम ये लिख सकते हैं b² - 4ac, ठीक है। तो इसको हमको नहीं लिखना है, तो वही लिखना है, यही लिखना है ना। तो माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना है हमारा 5 है तो 5, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस डी का हमारा मान कितना है 1, तो रूट में आ गया 1, 2 है तो 2, बीच में 3 गुना, ए का मान हमारा कितना है 3 है तो 3 देंगे। देखो माइनस में 5, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, 1 का वर्गमूल होता है 1, तो यहाँ पर हो गया 1, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, एक बार माइनस में 5 प्लस में 1, एक बार लिखेंगे माइनस में 5 तो माइनस में 1, तो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका हमारा कितना हो जाएगा 5 माइनस में प्लस में 1, तो माइनस में क्या हो गया 4/6। इसका फिर क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 5, अब प्लस में माइनस में 1 होगा ना, प्लस में यहाँ पर लिया है ना,
तो माइनस में 5, माइनस में 1, तो माइनस में 6/6। इसको काटेंगे तो एक बार में, इसको काटेंगे तो 2 बार में और 3 बार में, -2/3। इसका माइनस में 1। ये बोलो समझने में किसको दिक्कत है? वही पूर्ण वर्ग विधि से सवाल है, मूल्य निकालने नहीं तो शून्यक निकालने बोलेगा तो निकालना है पूर्ण वर्ग विधि से। ये कौन सा विधि है? पूर्ण वर्ग विधि। जैसे इसका 3 अति से बना सकता है, ई वाला बनाया तो ई द्विघाती सूत्र वाला, द्विघाती सूत्र से बोलेगा तो ऐसे बनाना है, पूर्ण वर्ग बोलेगा तो ऐसे बोलना बनाना है। तो पहले जो है एक्स स्क्वायर के गुणांक मिलेगा उसको बनाना है, एक्स स्क्वायर के गुणांक में उसको हटाने के लिए क्या देंगे, जितना रहेगा उतना से सब में भाग करना है। तो 3x² क्या है, प्लस में 6x बराबर -3, तो 3 से सब में भागा देंगे ना सब में भागा देंगे तो दोनों कट जाएगा। ये दोनों कैसे कटेगा, 3 का से 2 बार में, ये दोनों कटा 1 बार में। तो क्या हमारा x² प्लस में क्या आया 2 और बराबर में -1 आया। यही आया रे, इतना समझने में दिक्कत है रे। इसको देखो क्या बताए थे, पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक निकालना, नहीं तो ऐसे पूछेगा पूर्ण वर्ग विधि से शून्यक या नहीं तो मूल निकाले। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना है। तो इसको बनाने के लिए अंक वाला को दूसरा साइड ले जाएंगे और एक्स वाला को एक साइड रखेंगे। तो अंक वाला को ले गए, यहाँ प्लस था तो माइनस में ले गए ना, x² के गुणांक में जो रहेगा उससे सब में भाग देंगे। x² के गुणांक में यहाँ 3 है तो 3 में सबसे भाग देंगे 3 से, और 2 रहता तो 2 से, 4 रहता तो 4 से, जितना रहेगा उतना से सब में भाग देंगे। वह लेके दोनों तरफ 3 से भाग देने पर इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए, तो ये दोनों कट गए एक ही बार में। ये दोनों को काटे तो 3 का से 2 बार में कटा, 3 का से 1 बार में कटा। तो यहाँ बचा x² प्लस है तो प्लस, 3 का से काटे 2 बार में तो 2x बचा। यहाँ पर क्या बचा 2x, यहाँ पर बचा माइनस में 1 बचा। और क्या बताए थे कि b/2 यानी b का मान हमारा कितना है 2 है ना, यानी 2/2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो b का मान हमारा कितना है रे 2 है ना, तो 2/2 जोड़ेंगे ना, तो x² प्लस 2x प्लस जोड़ेंगे क्या 2/2 का स्क्वायर बराबर -1 है। इस साइड भी जोड़ेंगे ना 2/2 का स्क्वायर। b का मान हमारा कितना है 2 ना, बटे में 2। तो वही तो हम तभी से बोल रहे हैं ना, b है ना, तो b का मान हमारा कितना है 2, तो वही 2 है, बटे में 2 है तो बटे में 2, तो इसी का स्क्वायर हम दोनों साइड क्या किए जोड़ेंगे। या तो तुम यहाँ पर b/2 लिखो ना, तो यहाँ का डायरेक्ट मान यहाँ लिख दो 2/2, और इसको काट देगी तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर मान लिख दो तुम, ठीक है। लिख दो b/2 ये लिख रहे हैं, तो b का मान कितना है 2/2, तो यहाँ आ गया x² प्लस 2x प्लस में दोनों का काट दिया क्या है 1 का स्क्वायर बराबर -1, ये दोनों काट दिया क्या है प्लस में 1 का स्क्वायर। तो और क्या बताए थे हम शुरू और लास्ट वाला लेने के लिए ना, तो x और 1 लिए, बीच में चाहे क्या चीज का चिन्ह है प्लस, तो प्लस लेंगे, इसका स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। क्या बताए थे शुरू का और लास्ट का, यानी x और अचर पद लेना है। तो x का 1 लिए, ठीक है, बीच में चिन्ह है प्लस, प्लस लिए, माइनस रहता तो माइनस, इसका स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। इसका हो गया इतना मान, बराबर में क्या माइनस में 1 और प्लस में 1, स्क्वायर कितना 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये माइनस में प्लस में कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ हो गया 0। ये स्क्वायर क्या चीज में जाएगा रूट में जाएगा इस साइड, तो रूट में जब भी जाएगा तो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। इस साइड क्या बचा x + 1, स्क्वायर चला गया रूट में, तो 0 का रूट कितना होता है 0 ना, आई प्लस में है तो माइनस में जाएगा ना 1, x के बराबर कितना आ गया मान माइनस में 1 आ गया। बोलो समझने में किसी को दिक्कत है? 2 को मान दोनों एक ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस में माइनस में दोनों लेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक ही जाएगा मान। इस समझने में किसी को दिक्कत